Hello everyone. Today we'll discuss about the exercise exercise 3.1. Exercise 3.1. So in question number one, you have to find the radian measure corresponding to the following degree measure. तो पहले हम रिमाइंड करा देते हैं कि अगर जो है सबसे पहले कि अगर हम डिग्री मेजर जो हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 से पहले, डिग्री मेजर को अगर हम रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखते हैं, π/180। और अगर हम रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते हैं तो रेडियन मेजर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π। तो हमारा जो रेडियन मेजर को अगर हमें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो रेडियन मेजर में 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो डिग्री मेजर में π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम एक फार्मूला ये पढ़े थे, दूसरा फार्मूला पढ़े थे कि जो है थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू L/R, कि अगर लेंथ ऑफ आर्क L है, रेडियस R है, तो जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। एंगल किस में है, एंगल इन रेडियन। तो ये जो दो फार्मूले हम वहाँ पे पढ़े थे, क्या नाम है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 में। तो पहला क्वेश्चन इस तरह बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर 3-4 पार्ट्स, तो वी विल सॉल्व द ओनली one part and find the radian measure corresponding to the following degree measure. First point is 25 degree, second is -47 degree 30 मिनट। अच्छा, एक और हम पढ़े थे कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, एक ये भी पढ़ चुके थे। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो ये भी कर चुके थे। तो इसी पर बेस्ड हमको करना है। अगर हम सेकंड पार्ट लेते हैं वन का सेकंड पार्ट, दैट इज -47 डिग्री 30 मिनट इज गिवन। अब ये डिग्री में है और ये मिनट में है, तो सबसे पहले इसको सेम उसमें चेंज कर लेते हैं, सब इसको भी डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं कि -47 और इसको 30 डिग्री को ऐसे लिख दिया, 30/60, 60 डिग्री मतलब 60 से डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो गया। तो ये जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं 30 मिनट 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री है, तो 30 मिनट इक्वल टू कितना होगा, इसको हम सिंप्लीफाई में डिवाइड बाई 60 कर देंगे। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 1 जा और 3 2 जा। तो इस तरह से हम क्या ले सकते हैं, -47 2 जा 94, 94 1 95, तो 95/2 डिग्री। अब ये डिग्री हो गया। अब डिग्री मेजर को किस में चेंज करना है, रेडियन मेजर में चेंज करना है। तो रेडियन मेजर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -95/2 वैसे ही रहेगा और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180। तो π/180 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रेडियन, जो रेडियन का सिंबल है कि C लिखा हुआ है, कि अगर C से इस पर लिख देते हैं तो यहाँ पे रेडियन मेजर में चेंज हो जाएगा। ये ऑलरेडी ये रेडियन में है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 5 से कटेगा, ये 19 हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा तो 36 बन जाएगा ये। तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -19π/72 रेडियन। तो इस तरह से हम डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो in the same way first and third, fourth are the similar question. Question number 2. In question number 2, find the degree measure corresponding to the following radian measure. अब यहाँ पे जो है रेडियन मेजर गिवन है और आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो एनी वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सपोज वी आर टेकिंग द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट इज दिस इज गिवन -4 रेडियन, दिस इज द रेडियन गिवन है। रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री मेजर में चेंज करना है।
तो अगर हमें रेडियन को डिग्री मेजर में चेंज करना है तो इट मीन्स क्या लिखेंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे किससे, डिग्री मेजर को किस में चेंज करना है, सॉरी रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो यानी कि हमें 4 इंटू 180 अपॉन पाई, और यहाँ पे लिखा डिग्री, ये रेडियन में है, रेडियन को अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द रेडियन बाई 180 अपॉन पाई। तो और पाई की वैल्यू भी गिवन है तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि -4 इंटू 180 और पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 22 आ जाएगा इतना। तो इस तरह से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 11, 2 से ये 2 हो जाएगा, और फिर ये जो है और तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई करने पे ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 टू द 36, 36 इंटू 7, तो 36 इंटू 7 मतलब हो गया 252, दैट इज़ -252, 0 लगा देंगे तो अपॉन 11, ये इतना डिग्री हो गया, डिग्री, दिस इज द डिग्री। अब अगर डिग्री में देख रहे हैं कि ये मिक्स फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम सबसे पहले इसको मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब डिवाइड कर लेंगे 11 से। तो अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 252 को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 229 मिक्स आएगा और 1/11 आएगा, इतना डिग्री आएगा। अब फिर से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, माइनस ये 229 डिग्री यहाँ कर दिया और प्लस 1/11 को, 1/11 भी डिग्री में है, तो डिग्री को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। 1/11 जो आपको डिग्री में है, 1/11 किस में लिखा, डिग्री में लिखा हुआ है। और अगर हम इसको जो है 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो है सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, ठीक है। अभी तो ये इसको 60 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जिससे ये इतना इसमें है और ये ऐसे, और दिस यू कैन राइट इट, ये बन गया इतना, ये मिनट, इतना, यहाँ पे 1 मिनट मतलब 1 डैश। अब यहाँ पे -229 डिग्री हो गई है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 5 जा 55, तो 11 5 जा 55, दैट इज, इसको हम ले सकते हैं 5 मिनट, 5 मिनट और 5/11 क्या बन गई है, इतना डिग्री और इतना मिनट, ये डिग्री है, इतना डिग्री इतना मिनट। और इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे और तो -229 डिग्री ये बनेगा, और इसको क्या लिखेंगे, 5 मिनट में लिखेंगे। अब 5/11 प्लस 5/11 ये मिनट लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे ले सकते हैं -229 डिग्री 5 मिनट और प्लस 5/11 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फिर से आपका 11 5 जा आ जाएगा, 11 5 जा 55, यहाँ से फिर से चेंज हो जाएगा ये। तो इस तरह से अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट, और ये इसको 65 जा बनेगा 300, और 300 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो नियरली 27 सेकंड की नियरेस्ट आएगा। तो इस तरह से जो है हम कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड तक कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है रेडियन को और पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है, तो उस बेस पे हम इसको चेंज करेंगे, तब तक चेंज करेंगे जब तक कि ये सेकंड में ना आ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब ये है
कि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन होता है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, इसको यूनिटी मेथड से लगा लेते हैं। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट इज गिवन इज हाउ मच इज गिवन 360 रिवोल्यूशन, मतलब 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन होता है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 60 सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड में कितना होगा 360 ही होगा। अब ऐसे ही सेम हम इसको फाइंड करते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। अगर हम 1 सेकेंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 360/60 कट जाएगा, तो 6 रिवोल्यूशन बनेगा यहाँ पे। अब इस तरह से जो है, अब एक रिवोल्यूशन में यानी कि एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल मूव होता है 360। अगर कोई जो है व्हील है, अगर एक रिवोल्यूशन करता है तो कितना एंगल मूव करेगा 360 मूव करेगा। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना होगा 6 × 360 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे एंगल मेड बाई व्हील इन 6 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 6, दैट इज 216 डिग्री। मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू गेट दैट नंबर, एंड यू हैव टू चेंज इन द रेडियन फॉर्म में। तो देन यू हैव टू चेंज 2160 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, और इफ़ यू आर सिंप्लीफाइंग दिस तो देन यू गेट दी 12 पाई रेडियन कट जाएगा, 18 1 जा 18, 18 12 जा, तो 12 पाई रेडियन। तो दिस इज द आंसर 12 पाई रेडियन, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, to find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by arc of length 22 centimeter. Very simple question. Question number 4, this is the, it is given radius is equal to how much is given 100 centimeter and L is equal to कितना given है 22 centimeter is given. तो take the formula theta in radian is equal to 22/100. 22/100 that is you can write it 11/50. इसमें C लगा दें और हम रेडियन में ले सकते हैं, तो इस तरह से रेडियन बन जाएगा। अब यहाँ पे डिग्री मेजर को कन्वर्ट करना है, तो डिग्री मेजर को कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 11/50 multiplied by 180/pi. This will be changed in the degree measure, or put the value of pi, so 11/50 that is 180, or if you are putting the value of pi so then you get the 22/7. Here 7 will multiply in numerator this and simplify this, कर सकता है 11 2 जा 2 9 जा and 9 7 जा 63/5, so that is 63/5 डिग्री। इस तरह 63/5 डिग्री आएगा। और दिस यू कैन राइट इफ यू आर सिंप्लीफाइंग बाई इन द मिक्स फॉर्म, इफ यू आर राइटिंग इन द मिक्स फॉर्म तो 12 डिग्री 3/5, 12 5 द 60 63 3/5, तो 63/5। और अगर हम इसको ये किस में है, ये भी डिग्री में है, तो डिग्री को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो देन यू टू मल्टीप्लाई बाई 60, तो देन यू कैन राइट इट 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, दिस यू कैन राइट इट 12 डिग्री और प्लस 3/5 इंटू 60, तो दैट इज 12, you get the 12 degree plus 36 minute, or this you can write it 12 degree 36 minute. So this is the answer. Now the question number 5.
Question number 5. Question number 5. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. So here is a circle. This is a circle is given, and diameter is given 40 centimeter. So this is the center. So that will be the 20. That will be the 20, and length of minor arc chord is also given 20. So this is the OAB. So it means कि angle subtended by the chord at the center is 60 degree. 60 degree means angle AOB is equal to 60. Since AOB is an equilateral triangle, therefore angle AOB is equal to 60. Or now you have to change in the radian form. So radian form means angle AO, that is 60 degree, or 60 degree. If you changing in the radian, so then you have to multiply it 60 into pi upon 180, then you get the pi by 3 radian. So this is the answer. Now not this is the pi by 3 radian, this is the radian. So अब now you have to find the theta is equal to L by R. So by this formula, angle is pi by 3. This is the L, you have to find it, and radius is given 20. If you are simplifying, then you get L is equal to 20 pi upon 3. So this is the answer, itna centimeter, 20 pi by 3 centimeter. Next question, question number 6. Question number 6 is given. Question number 6. In two circles arc of the same length, the subtended angle of 60 degree and 75 at the center. Find the ratio of their radii. So let R1 and R2. Let R1 and R2 be the radii of two circles. मान लेते हैं in which arcs of same length L, in which the arc subtends same length L with angle 60 degree and 75 degree. So now as you know, the theta is so this theta 1 is equal to L upon R1. So that is theta 1 is given, how much, 60 degree is given. So 60 into pi upon 180, this will be the change in the radian. 180 is equal to L upon R1. It means that will be the pi by 3 is equal to L by R1. So this is the L by R1, this is the first equation. Now theta 2 is equal to L by R2. It means this is the 75 into pi upon 180 is equal to L by R2. So if you are simplifying, so 15 5 ja, 15 12 ja, that is 5 pi by 12 L upon R2. This is the second equation. Divide second by first, we get R1 upon